बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में समाअत के दौरान 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई। वकला सफाई के हतमी दलाइल भी मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 के तहत बयान भी जमा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरखास्त। छुट्टियों की वजह सेहत करार। सराय के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुखसत की दरखास्त जमा करवाई। काम की नोयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना। उन्होंने दूसरी मरतबा रुखसत की दरखास्त जमा कराई है। जज बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करेंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन बाकी। सियासी सरगर्मियां तेज। शहर शहर जलसे जुलूस और रैलियां। सियासी रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। उम्मीदवारों की अवाम से वादे और दावे। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग गुजरावाला में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। JUIF आज लकी मरवत में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस के करीब धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकये का मुकदमा थाना CRD में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी और एक्सक्लूसिव एक्ट के दफात शामिल। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम SRA ने कबूल कर ली। 400 ग्राम बारूदी मवाद शॉपर में था। मुकदमे का मतन बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। दहशत गर्दों ने IED टाइम डिवाइस नस्ब की थी। मैकेनिकल टाइमर 15 इंच लंबे 2 तारों के साथ तबशुदा हालत में मिला। जाय वक़्त से बॉल बैरिंग या कोई और चीज नहीं मिली। धमाका पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को सबूताज करने की साजिश करार। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमतों में बड़ा इजाफा। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। मच में हलाक दहशत गर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। ऑपरेशन के दौरान 3 नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स भी मारे गए। दहशत गर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद सतकजई की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलापती रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच क्लियरेंस ऑपरेशन में 24 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। निगरान वजीर इत्तलात जान नशगज़ई कहते हैं मच में हलाक इन मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर इस्लामाबाद धरने के शुरका ने बनाई हुई थी। भारत की रचाई गई शरपसंदी की साजिश बहादुर फोर्सेस ने खाक में मिला दी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। FB एरिया में 2 बच्चों के बाप को घर की दहलीज पर मौत के घाट उतार दिया। फरहान ने डकैती पर मज़ाहमत की। डाकुओं ने पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मकतूल का लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ ले गए। CTD का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 5 दहशत गर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दों को मियावाली, हाफिजाबाद, उकाड़ा और जहलम से गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, IED और डेटोनेटर बरामद। दहशत गर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पंजाब भर में नमूनिया से सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे में 8 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज में 71 फूल मुरझा गए। रवा बरस अब तक 311 बच्चे जान की बाजी हार गए। सूबे से मजीद 784 मरीज रिपोर्ट। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में हर सू सफेदी छा गई। गलियात, मरीज, स्वात और आजाद कश्मीर में कई फुट बर्फ रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात की कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा।
मुखालिफिन दूसरे तरीकों से दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मफादात की खातिर कौम को बेच देते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा जमात इस्लामी के बगैर सिंध और वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी। पाकिस्तान की सालमियत के वफादारों का इंतखाब अवाम की जिम्मेदारी है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं वोट एक शरई जिम्मेदारी है, अवाम भरपूर अंदाज में वोटिंग में हिस्सा लें। इस्लामाबाद में 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 31 इंतहाई हसास और 123 हसास करार। शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के अहलकार तैनात होंगे। पेट्रोल 20 रुपये बढ़ता है और हर सवारी के पीछे ये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है इनका चेक एंड बैलेंस रखे। ज़्यादा हो या कम हो, खुद अपना इन्होंने रेट तो एक ही रखना है, और बढ़ता है तो उन्होंने रेट बढ़ा देना, कम होता तो रेट तो वही रहना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, मनमाने किरायों की वसूली जारी। मुसाफिर परेशान, कहते हैं पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा था, अब हुकूमत ने सफर करना भी मुश्किल बना दिया। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। गजा में इजरायली फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। 24 घंटों में बमबारी और गोलाबारी से मजीद 118 फलस्तीनी शहीद और 190 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 27,131 फलस्तीनी शहीद। हमास के इजराइल पर हमलों में 1,139 इजरायली फौजी और शहरी हलाक। इजरायली फौज का अब तक अलमल और नसर अस्पताल का मुहासरा। खाने पीने की अशिया खत्म। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में खुराक की तरसील 1 हफ्ते से बंद। इजरायली हुकाम ग़िज़ाई इमदाद को शुमाली गजा तक नहीं पहुंचने दे रहे। गजा की पट्टी में कहत के खदशात हैं। अमेरिका के शाम और इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों पर फिजाई हमले। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के खुद फोर्स और मलेशिया ग्रुपों के खिलाफ फिजाई हमले किए। 85 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन मराकज़, इंटेलिजेंस मराकज़, रॉकेट मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने के मकामात भी शामिल। उर्दन में हलाक 3 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंच गईं। डोराल्ड फोर्स बेस पर सदर बाइडेन और आला फौजी अफसरान मौजूद थे। जवाबी हमलों के बाद अमेरिका का ईरान के साथ जंग ना करने का आज़म। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद से ईरान के साथ किसी गैर रस्मी या बिलवास्ता राब्ता नहीं है। अमेरिका ने जवाबी हमला करने से पहले इराकी हुकूमत को आगाह किया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरान खित्ते के क़याम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। इजराइल और फलस्तीन के लिए यकसा तौर पर पायदार सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन ने फैसल बिन फरहान को अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। यमन में फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हजारों अफराद दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर निकल आए। जबरदस्त एहतजाज किया। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम, राइफल्स और कुल्हाड़े उठा रखे थे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। खालिद सज्जाद खोकर ने हॉकी फेडरेशन की सदारत से इस्तीफा दे दिया। खालिद सज्जाद खोकर 8 साल 3 माह तक हॉकी फेडरेशन के सरबराह रहे। पेट्रोन इन चीफ वजीर आजम की तरफ से तारिक बुख्ती की नामजदगी का नोटिफिकेशन आज मुतवक्किल। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी के शहरियों के लिए तोहफा। पीरविधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबे के तहत 3 अंडरपासेस और 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए जाएंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,956 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,81,256 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं।
चित्राल सीजन में दूसरे मारखोर का शिकार, रूसी शिकारी ने कामयाबी के साथ शिकार कर लिया। डेनिस ने ट्रॉफी हंटिंग $1,85,000 में लिया था। कश्मीरी मारखोर के सींगों की लंबाई 48 इंच थी।